हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर के कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि द्विघात समीकरण है डिस्कस करूंगा। और आशा करता हूं कि आप सभी जितने भी श्रोतागण यानी जितने भी स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सब कुशल मंगल होंगे। और आपके घर पे अभी जो लगन का टाइम शुरू हो गया है, आप लोग लगन में जाइए, लेकिन अपना सेफ्टी खुद लेकर के जाइए। और ठंडी का भी मौसम है, ठंडा बढ़ा हुआ है, तो आप अपना केयर अच्छे से कीजिए और रजाई में छुपे रहिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक चर्चा करेंगे जो कि मेरा सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप लोगों को भी उसमें मजा आएगा। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण, ये क्या होता है, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। तो अपना ध्यान एकदम एकाग्र कीजिए और मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ स्टेप, वैसे वैसे आप समझिएगा। आपको एकदम बिल्कुल, अगर आप 6th-7th के भी स्टूडेंट हो तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, लेकिन हाँ, वहाँ फैक्टर आपको आना चाहिए। द्विघात समीकरण जो होता है, अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसे द्विघात ही क्यों कहें, त्रिघात क्यों नहीं कहें। आपको पता है कि अलजेब्रा में सबसे बड़ा पावर ही घात होता है। तो यहाँ पे घात आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल तो x पे है, तो घात 2 दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर ये 0 नहीं रहता तो ये द्विघात बहुपद होता। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, a, b एंड c जो है रियल नंबर है। क्या है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0। a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि a 0 के इक्वल होगा तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, जो a है, a b c, ये तीनों क्या है इसको समझ लो। ये तो रियल नंबर है, ये आप समझ लीजिए। a जो है x² का गुणांक है। क्या है, गुणांक है। b जो है x का गुणांक है, कोफिशिएंट। गुणांक मीन्स कोफिशिएंट जिसको आप बोलते हो। और c जो है अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ये x² क्या है, एक a क्या है, x² का गुणांक है। गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, सॉरी, यानी गुणांक। तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो a से। तो x² का गुणांक क्या हुआ, a हुआ। x को किससे गुना किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया b से, तो x का गुणांक क्या हुआ, b हुआ। अचर पद यानी c। जैसे में देखिए, x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की जगह क्या छुपा हुआ है, 1 है। b की जगह क्या है, b जो है हमारा, b x का गुणांक क्या है, 9 है, और c क्या है, 20 है। यानी ये हमारा इस कंडीशन का समीकरण हो गया। अब बारी आती है कि ये तो ठीक है, द्विघात समीकरण को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि द्विघात समीकरण ये हम लोग इस फॉर्म में जो भी होगा द्विघात समीकरण होगा।
अब देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है, यानी कौन समीकरण द्विघात है और कौन नहीं है। तो आपको इतना आसान तो देगा नहीं पहचान करने के लिए, आपको ऐसे कंडीशन दे देगा x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है क्या? तो ये तो घात के रूप में दिया ही नहीं है, तो हमें तो मल्टीप्लाई आता है, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x, ये अलग में 5 है, 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में बन गया ना, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब जो है द्विघात समीकरण के कितना टाइप्स होता है, मतलब द्विघात समीकरण के कितना प्रकार होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? दो। कौन कौन? शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध, और एक होता है मिश्रित। मिश्रित इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कैसे कंपैरिजन कीजिएगा कि कौन सा एडफेक्टेड है और कौन सा प्योर है, यानी कौन मिश्रित है और कौन शुद्ध है। तो जब कोई इक्वेशन में अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में, यानी चर राशि जो होगा, जो वेरिएबल होगा, अगर वो स्क्वायर के टर्म में हो, जो वेरिएबल हो अगर वो स्क्वायर के टर्म में हो, तो ये हमारा होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो हमारा कंडीशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो जो चर राशियां हैं वो अगर घात के रूप में है, 1 और 2 के घात के रूप में, तो ये हो जाते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण, और ये हो जाते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे मैं दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ चर राशि क्या है? वर्ग के रूप में, और अचर भी वर्ग के रूप में है। और यहाँ पे मैं दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है? एडफेक्टेड है, क्योंकि ये मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी हमारा जो चर राशियां हैं, अचर तो अपना अचर है, चर राशियां जो है 2 और 1 के घात के फॉर्म में है। तो समीकरण जो है द्विघात समीकरण कितने हुए? दो प्रकार, शुद्ध और मिश्रित, यानी प्योर एंड एडफेक्टेड। There are two types of quadratic equation, pure quadratic equation and adfected quadratic equation. Next topic, solution of pure quadratic equation. How many types of solution? So solution of, यानी to find the zeros of, या रूट्स, जीरोस नहीं बोलेंगे, जीरोस तो पोलिनोमियल बोलते हैं, यहाँ रूट्स बोलेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यानी सॉल्यूशन, हल। तो शुद्ध द्विघात समीकरण के हल को हम लोग कैसे सीखेंगे, यानी सॉल्यूशन को। तो इसको दो टाइप से सॉल्यूशन किया जाता है। एक होता है स्क्वायर, यानी वर्गमूल द्वारा, यानी स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। किसको? शुद्ध को। इसके दो टाइप से सॉल्यूशन किया जाता है। पहला वर्गमूल द्वारा, वर्गमूल करके, और दूसरा हो जाता है हमारा गुणनखंड करके, गुणनखंड के द्वारा। तो देखिए, यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायर रूट मेथड, क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए है, और ये फैक्टर मेथड। ओके, इन दोनों तरीके से हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे में मान लीजिए कि हमको दिया है, यहीं पे देखिए साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस है कोई बात नहीं, प्लस भी होता तो कोई बात नहीं। पहले मेथड से वर्गमूल करके हम लोग देखेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये लेके जाएंगे, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 होगा ना। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, ये जाके इधर जाएगा इसका स्क्वायर, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे हम इधर का स्क्वायर इधर ले जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 16। और यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए मुझे प्लस माइनस लेना पड़ा। चलो यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब यहीं पे देखिए, ये तो 16 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 4। यानी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आया वो क्या आया, एक 4 आया और एक माइनस 4 आया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज आपको नहीं बताया, हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जितना डिग्री है उतना रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, there are two roots of quadratic इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है, तो दो। यानी द्विघात समीकरण के दो जीरोज होते हैं जिसे हम लोग अल्फा बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अल्फा एंड बीटा से इंडिकेट करते हैं। जैसे ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसका ये क्या हो गया, हमारा जो कंडीशन है वो हो जाएगा, इस फॉर्म में हम लोग रूट्स को दिखाते हैं। अब जरा देखिए, ये तो एक मेथड से हम लोग देख लिए वर्गमूल करके स्क्वायर रूट निकालना। दूसरा मेथड गुणनखंड मेथड कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड मेथड में हम लोग कैसे इसको रूट निकालेंगे। दिया है, सपोज कीजिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्यूशन करना है, यानी इसका रूट निकालना है। किस मेथड से, तो गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो ये x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, अब माइनस ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। एक चीज आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक बार प्लस कीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप तो ये जानते हो। तो देखिए ये ए के जगह पे हो गया और ये बी के जगह पे हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए मैं ये समझाने के लिए लिखा हूं, आपको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हर क्वेश्चन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहां से लिखा ये बता रहा हूं इसके माध्यम से। तो ये ए की जगह एक्स है, तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हूं, तो लिखूंगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई है, किसी को कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको पहले या इसको बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। और यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी दोनों रूट हम लोग निकाल लिए। ओके, यानी देखिए यहाँ पे जो हम लोग रूट निकाले ये गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो ये x प्लस 5 इज इक्वल टू जो 0 हम लोग ले रहे हैं, यहाँ देखिए ऊपर में फिर से देख लीजिए, थोड़ा नीचे हो गया, आपको दिखा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, ये बहुत आसान टॉपिक होता है ये सब। देखिए यहाँ पे जैसे लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 5 का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये लिखने के बाद क्या लिखा हमने, 0। अब इसको एक बार 0 से कंपेयर किया जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस है उधर जाएगा तो -5, और ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। यानी इस द्विघात समीकरण के कितने रूट हो गए, 2, कौन, -5 और 5। तो आशा करता हूं कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन और जनरल फॉर्म आप आसानी से समझे होंगे। अब देखिए, और ये ए बी सी क्या होता है ये भी समझे, एक्स स्क्वायर इन द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण, जो मिश्रित द्विघात समीकरण है उसको कैसे हम लोग निकालेंगे और उसको कैसे जांचेंगे। तो द्विघात समीकरण
मिश्रित द्विघात समीकरण में सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ कंडीशन को देखेंगे। वो कंडीशन को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। यानी ये जो कंडीशन होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई जनरल द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी से डिनोट किया जाता है। ये नेचर ऑफ, या क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट देखा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर, विवेचक भी बोलते हो हिंदी वाले, क्या बोलते हो? विवेचक। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है ये एक फॉर्मूला से आता है b² माइनस 4ac, और ये b4ac क्या होता है? तो देखो इसमें मौजूद है a, b और c। जैसे में डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे तो वो भी बता दूंगा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा हमारा रूट्स का नेचर? रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होगा। यानी दो वास्तविक और समान मूल्य यानी बराबर। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बताऊंगा, सब पे बारी बारी से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो ये हम आपको बता दिए, निकालना कैसे है ये भी बता रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा तो इस केस में, ये तो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, इस केस में जो नेचर ऑफ रूट होगा यानी मूलों की जो प्रवृत्ति होगी वो हमारा होगा रियल एंड डिफरेंट रूट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट रूट होगा। माने एक 2 आएगा तो एक 3 आएगा, ये डिफरेंट हुआ। अगर 2 और 2 आया तो उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल रूट हो जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। थर्ड केस कहता है इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, यानी कोई वास्तविक जीरोज, यानी कोई वास्तविक शून्यक नहीं आएगा। और यहाँ पे शून्यक आ रहा है, फिर वही बात, शून्यक नहीं, रूट्स, जिसको आप लोग मूल बोलते हो, कोई मूल नहीं आएगा। और अगर 0 के बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा, तब उस केस में क्या होगा? रियल एंड डिफरेंट, और ये 0 के इक्वल आएगा, तो रियल एंड इक्वल। अब ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना कैसे है और ये कैसे देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा कैसे, और कैसे फाइंड आउट कर लेना है कि उसका रूट होगा तो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा या रूट नहीं होगा, यही निर्धारित करेगा कौन? डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो तरीका है ये कैसे हम लोग सीखेंगे। ये थोड़ा आज इंक लग रहा है कि गड़बड़ दे दिया है दुकानदार। आजकल सब मिलावटी है, पढ़ाई भी मिलावटी हो गया है, देख नहीं रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा x² प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 8 दूनी 16 होता है और 8 दो क्या होता है? 10 होता है। यहाँ देखिए बाबू, a क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। b क्या है? 10 है, और c क्या है? 16 है। और मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो बताया b² माइनस 4a से, ये आया कहाँ से अगले पार्ट में ये मैं बता भी दूंगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला b² माइनस 4ac कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको डेराइव भी कर दूंगा। ओके, अभी समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो b की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 लिखा और स्क्वायर किया, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लिखा। उसके बाद c की वैल्यू क्या है? 16, तो 16 मैंने लिखा। 10 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है? 100 होता है, माइनस 16 4 जा 64 होता है। तो ये कितना आ गया? 36 आया ना। तो ये 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है?
तो निश्चित ही क्या है, आप कहोगे कि सर 0 से बड़ा है, यानी ये बाघ का मुंह जिधर खुला है बड़ा है। तो ये जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया तो जो इसका रूट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट एंड रियल एंड डिफरेंट रूट होगा, रियल एंड डिफरेंट रूट होगा। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देखे कैसे। और देखिए अब हम लोग एडफेक्टेड, ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एडफेक्टेड है यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन का जो तरीका है, इसको कितने तरीके से हम लोग हल करते हैं, यानी इसको हल करने का 3 तरीका हो जाता है। हल सॉल्यूशन करने के कितने तरीका होगा, 3। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा यानी फैक्टर, इंग्लिश वाले बोलते हो फैक्टर। दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और थर्ड हो जाता है द्विघात समीकरण के द्वारा, द्विघात समीकरण से, यानी बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी एडफेक्टेड द्विघात ये एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व दिस 3 टाइप्स, फैक्टर, complete square and by quadratic formula. So this is my last topic in this way, quadratic equation. So bye my dear student, and अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे इसी के सॉल्यूशन के टाइप से, और तीनों टाइप से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी टोटल संस्कृत छोड़ करके टोटल सब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट करके मैं वीडियो लाऊं, और आप सब मेरा अधिक से अधिक सपोर्ट करें और मुझे समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।